सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे बेसिक जीके एमसीक्यू पर, साइंस पर आधारित बेसिक जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज हम ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ अच्छी तरह से याद में रख लेना है, और मेरे आंसर देने से पहले अपने एक आंसर टिक करें और अंत में बताएं कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा में। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो होता है गुर्दा में, इसलिए इसे ब्लड फिल्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये गुर्दा जो है वो रक्त में मौजूद यूरिया को नियंत्रित रखता है, और ये मूत्र का निर्माण भी करता है हमारा गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन धातु से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। अब टंगस्टन धातु से बनाने का उद्देश्य ये है कि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी मेटल की तुलना में सबसे ज़्यादा है, इसलिए टंगस्टन धातु से उसका फिलामेंट यानी बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो है संलयन। सूर्य की जो ऊर्जा है वो संलयन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो इसका सही जवाब है वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है। तो वो होता है छोटी आंत में। याद रखना है कि पाचन तंत्र में भोजन का जो अधिकांश पाचन है वो छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। तो वो होती है नाइट्रोजन गैस। हवा में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। भारत का जो पहला उपग्रह था यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो वो है 7.4 का। मानव रक्त के का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वो गैस है नाइट्रोजन। बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑर्गन गैस भी भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इसका राइट जवाब है लिथियम। लिथियम है सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो वो है 71% भाग जो कि जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की जो गति है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो वो है बुध ग्रह। सूर्य से सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में से रख लेना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है पेट में। अगला प्रश्न है, रॉकेट का ईंधन क्या होता है। तो इसका सही जवाब है तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। याद रखना है, रॉकेट का जो ईंधन है वो है तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। याद रखना है, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। अगला प्रश्न है, रक्त किसके द्वारा शरीर में पंप किया जाता है। तो वो हृदय द्वारा यानी दिल, हृदय के द्वारा जो रक्त है वो शरीर में पंप किया जाता है। अगला प्रश्न है,
पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में रक्त का परिवहन होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो वह सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो राइट जवाब है मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। याद रखना है, रेडियो का आविष्कारक है मार्कोनी। अगला प्रश्न है, हृदय का सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? तो वो है 72 प्रति मिनट, यानी 72 बार धड़कता है 1 मिनट में हमारा हृदय। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है? तो है पारा का। क्विक सिल्वर जो है वो पारा यानी मर्क्यूरी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है प्रकाश ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अब पृथ्वी का तो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, तो वही होगा। सो सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो वो थे कैवेंडिश। कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मिनट पर सेकेंड होती है ध्वनि की गति वायु में। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो है अग्नाशय। शरीर में जो अग्नाशय है वो इंसुलिन निर्माण करता है, और इंसुलिन का कार्य ये है कि रक्त में जो शक्कर है उसकी मात्रा को नियंत्रित रखना। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैसिन। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा किस विधि से गति करता है? तो वह छद्मपाद से अमीबा जो है वो गति से विधि से गति करता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है पेपर में। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम होती है सबसे भारी धातु, याद रखना है यूरेनियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा जो स्थान है वो है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 3। रंगीन टीवी में 3 प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो राइट जवाब है तापमान पर। तापमान पर हवा में ध्वनि की गति जो है वो तापमान पर निर्भर करती है। याद रख लेना ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति यानी जुपिटर। विश्व का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है जुपिटर। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणें किस विटामिन के निर्माण में सहायक है? तो वो है विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। पराबैंगनी किरणें जो है वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वो है बाह्य मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत जो है वो है बाह्य मंडल। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो होती है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है? तो सही जवाब है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया है ब्लैक होल का सिद्धांत। वैसे तो कई वैज्ञानिक ने दिया है, लेकिन पहले सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीली व्हेल। नीली व्हेल जो कि पानी में रहती है वो पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी जीव है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु जो है वो है चांदी। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया किसके द्वारा देखे जाते हैं? तो इसका सही जवाब है सूक्ष्मदर्शी द्वारा। बैक्टीरिया जो है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आंतरिक कोर। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को कहते हैं आंतरिक कोर। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खून के धक्के जमने में सहायक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है वो खून के धक्के जमने में सहायक है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइंस्टाइन ने दिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर ग्रह किस बल के कारण घूमते हैं? तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण। अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली शक्कर कौन सी है? तो वो है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली जो शक्कर है वो है लैक्टोज। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट जवाब है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है बैक्टीरिया के अध्ययन को, याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो है घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब जो है वो घटता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, और ऐसे सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो सही जवाब है बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है शीतकालीन ग्रह, जो कि है जुपिटर। अगला प्रश्न है, फेफड़े किस प्रणाली के अंग है? तो वो है श्वसन प्रणाली के। फेफड़े जो है वो श्वसन प्रणाली के अंग है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो वो है समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है अग्नाशय में। अच्छी तरह से याद में रख लेना है ये क्वेश्चन को, अग्नाशय में होता है इंसुलिन का उत्पादन। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो वो विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम जो है वो विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वो है मंगल ग्रह को, याद रखना है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने का यंत्र कौन सा है? तो है सिस्मोग्राफ। भूकंप को मापने का जो यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो है अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो है नाइट्रोग्लिसरीन।
डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन रसायन पाया जाता है। अगला प्रश्न है चुंबक किस धातु से बनता है? तो वो है लोहा। चुंबक जो है वो लोहा धातु से बनता है। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र कौन सा है? तो है स्टेटोस्कोप। हृदय की धड़कन सुनने वाला जो यंत्र है वो है स्टेटोस्कोप। अगला प्रश्न है सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो वो रेडॉन है। सबसे भारी जो प्राकृतिक गैस है वो रेडॉन है। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान में रख लेना गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क को सुरक्षा कौन सी हड्डी देती है? तो हड्डी है खोपड़ी। मस्तिष्क को सुरक्षा देने का जो काम करता है वो करता है खोपड़ी। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश हमें कितने मिनट में प्राप्त होता है? तो वो है 8 मिनट 20 सेकंड में। सूर्य का जो प्रकाश है वो हमें 8 मिनट 20 सेकंड में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है पराश्रयी पौधे यानी पैरासाइट प्लांट्स किससे भोजन प्राप्त करते हैं? तो वो अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं। पराश्रयी पौधे जो है पैरासाइट प्लांट्स जो है वो अन्य पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? तो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफली जो है वो है टाइफाइड रोग का कारण। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वो है 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो है 21%। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी